हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हम 4th पार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। साथ ही सोप एंड डिटर्जेंट की डिफरेंस करेंगे और सपोनिफिकेशन और एस्ट्रिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन इज़ इथेनॉल। व्हाट इज़ द इथेनॉल? इथेनॉल होता क्या है? तो देखिए, इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है C2H5OH। इसको मैं और किसी तरीके से भी लिखना चाहूँ तो मैं CH3CH2 और OH इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो ये कौन सी ग्रुप से आता है? दैट इज़ द अल्कोहल फैमिली। OH इज अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली। ये देखिए, OH का मतलब होता है अल्कोहल, ये इसका सफिक्स होता है और हम ऑल इसके सफिक्स में IUPAC नेम में यूज़ करते हैं। ओके, इसकी नेचर जो होती है, नेचर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल। ओके, ये इसकी क्या होती है? नेचर होती है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH, it gives 2CH3 CH2 O नेगेटिव Na। मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, रिलीज हो जाएगी, एंड जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम एक और रिएक्शन करें। अगर इथाइल अल्कोहल जो है CH3CH2OH react with hot concentrated H2SO4, this is the sulfuric acid, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा इथीन। इथीन यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और H2O जो है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे अल्कोहल ये वाटर कैसे निकला है। देखिए, मैं इसका बॉन्ड डायग्राम बनाऊं तो H देन CH, हाइड्रोजन एंड OH। अब ये OH और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या कर लेगा? H2O को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ जब OH जब बाहर निकला तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ने क्या बना लिया? एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर लिया? इथीन का फॉर्मेशन कर लिया। स्टूडेंट्स, जो इथेनॉल होता है वो बहुत ही गुड सॉल्वेंट होता है। इथेनॉल इज़ अ गुड सॉल्वेंट। मतलब कि अगर हम लोग इथेनॉल ले, जैसे एक वाटर जो होता है वो गुड सॉल्वेंट होता है। वाटर अपने अंदर ऑयल और इनके अलावा बाकी सभी चीज़ों को क्या कर लेता है? डिज़ोल्व कर लेता है। तो अगर जो चीज़ें वाटर में नहीं घुल पाती हैं तो फिर वो हम लोग इथेनॉल में घुलते हैं। तो यानी इथेनॉल इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। जैसे कफ सिरप जो होता है, हम बोलते हैं कि कफ सिरप जो होता है वो उसमें क्या होता है? अल्कोहल पाई जाती है, उसमें इथेनॉल पाया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इथेनॉल इज़ नॉट अ मेडिसिन। वो मेडिसिन का काम नहीं करती है। इथेनॉल में क्या होता है कि उसमें जो कफ सिरप है उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाए। सॉल्युबल होने के कारण जो मेडिसिन है कफ सिरप में जो प्रेजेंट है वो डिज़ोल्व होती है इथेनॉल के अंदर, इसीलिए उसमें अल्कोहल पाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अल्कोहल लेने से खांसी ठीक हो जाती है। अल्कोहल इज ओनली अ सॉल्वेंट टू हेल्प टू डिजोल्व द कफ सिरप। ओके, तो ये इसके क्या थे? प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड।
सेकंड पहले ये भी देख लीजिए, यूज्ड इन कफ सिरप, only use as a solvent. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इथेनॉइक एसिड। स्टूडेंट्स, इथेनॉइक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इथेनॉल से भी ज़्यादा हम लोग इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इस इथेनॉइक एसिड में आपकी दो नेम रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले हमें इथेनॉइक एसिड पता होना चाहिए कि इथेनॉइक है क्या। तो देखिए, अपने नाम से जैसे ही पता चल रहा है कि इथेन यानी इसमें भी क्या है, इथेन है। तो इथेन है और लास्ट में क्या लगा, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड के लिए मैंने IUPAC वाली जो वीडियो है, जिसने नहीं देखी है प्लीज़ आप चेक कीजिए मेरे प्लेलिस्ट में। और IUPAC जो बेसिक IUPAC वो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इथेनॉइक, ओइक का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इसका सफिक्स है ओइक का, जिसका हम लोग COOH से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें इथेनॉइक एसिड का बनाना है तो CH3COOH। इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम जो है वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉइक एसिड। अब इसकी नेचर कैसी होती है भाई, ये जब एसिड है तो इसकी नेचर कैसी होगी, नेचर भी कैसी होगी, एसिडिक। तो नेचर क्या है इसकी, एसिटिक एसिड है। ये जो एसिडिक है, और जो एसिटिक एसिड है वो इसका क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ओके, और इसका इथेनॉइक एसिड जो है वो IUPAC नेम है। ओके, अब क्या होता है कि अगर 5 to 8% जो है हम लोग सॉल्यूशन, ये जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें 5 to 8% ये इथेनॉइक एसिड डाल दें किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। विनेगर आप सब जानते हैं ये किस लिए होता है, ये किसी भी फूड आइटम में खटाई जो होती है, खट्टा जो फ्लेवर होता है, खट्टापन लाने के लिए इसको इंक्रीज़ किया जाता है, इसको डाला जाता है किसी भी फूड आइटम में। हम लोग जैसे पिकल्स वगैरह लाते हैं मार्केट के, तो उन मार्केट के पिकल्स वगैरह में सब विनेगर डला होता है। एक्चुअल में विनेगर बहुत अच्छी खटाई करता है, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि एसिटिक एसिड है इसमें। भाई एसिड है, एसिड जो है वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हम नहीं बोलते हमें एसिडिटी हो गई है, तो हम जब हमारे बॉडी अपने आप जनरेट कर रही है एसिड को, तो हम उसके अंदर और एसिड डाल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो ये क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। अब हम इसकी दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल अपने नेम से आती हैं, यानी इनको हम लोग नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कि आप क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि डिफाइन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, या व्हाट इज़ सपोनिफिकेशन रिएक्शन, या आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। तो मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट आपको अगर बेसिक आता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो आप देखते हैं एस्ट्रिफिकेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन। ओके, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम इथेनॉइक की एसिड CH3COOH प्लस CH3CH2OH, this is a ethanoic acid and that is ethanol. okay, at the presence of acid में जब दोनों की रिएक्शन की जाती है तो देखिए क्या बनता है, ये हमें एस्टर देता है, CH3C डबल बॉन्ड O C2 CH2 and CH3, this is the ester। देखिए एस्टर ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O
ये इधर ये, दिस इज द एस्टर ग्रुप। ओके, तो ये एस्टर ग्रुप जो है, जब हम इथेनॉल की रिएक्शन, इथेनॉइक एंड इथेनॉल, इथेनॉल, ओके, तो जब हम इथेनॉइक की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये जो एस्टर होता है ये कहाँ काम में आता है, एस्टर जो है वो फूडी आइटम्स में काम में आता है। बहुत ही इसकी फ्रेगनेंस जो होती है बहुत ही मतलब स्वीट स्मेल होती है, इसकी मीठी स्मेल होती है। तो ये फूडी आइटम्स में, जैसे कभी ये मतलब पाइनएप्पल की जैसी स्मेल हो जाती है, कभी फ्रूटी मतलब फ्रूट जैसी स्मेल हो जाती है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे फूड आइटम्स में यूज़ आता है। जो आपके जैसे जो बाहर जो जूसेस वगैरह आते हैं, तो इनमें भी एस्टर का यूज़ किया जाता है। तभी बोला जाता है कि आप पैक्ड फूड मत लो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सामने फ्रूट्स खाते हैं तो वो फ्रूट्स हमारे लिए नेचुरल होते हैं, वो फ्रूट्स हमें पता होता है। आजकल तो वो भी नेचुरल नहीं होते, क्योंकि वो भी आजकल इंजेक्ट करके उनको रिपनिंग की जाती है उनकी। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब, लेकिन फिर भी 90% आप मान सकते हैं कि फ्रूट्स आर ओरिजिनल, बट द पैक्ड फूड आर नॉट ओरिजिनल बिकॉज इन विच एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आर यूज, इट मीन्स द एस्टर आर यूज इन विच, ओके। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एस्टर को यूज़ करते हैं। तो एस्टर क्या करता है कि उसमें बहुत अच्छी सी स्वीट सी स्मेल कर देता है, जिसके कारण हमें लगता है कि हाँ जी, इसमें इस पैक्ड फूड में तो पाइनएप्पल है, इस पैक्ड फूड में तो बिल्कुल ये ऑरेंज का ही जूस है और हम बड़े मजे से पी रहे होते हैं। एक्चुअल में वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो प्लीज़ अभी से आप पैक्ड फूड खाना बंद कर दीजिए। और हाँ, हो सकता है मंथ में आप एक बार खा लीजिए, क्योंकि बच्चे हो तो आपको बिल्कुल मन में आएगी, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा मत लो, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हाँ, तो कम टू द पॉइंट, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या बनता है, एस्टर बनता है, और इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। ओके, तो दिस रिएक्शन इज अ एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखिए, जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, सपोनिफिकेशन का मतलब हो गया सोप का फॉर्मेशन। बिल्कुल, सपोनिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर हम रिएक्शन करेंगे इसकी CH3 COO C2H5 के साथ, ओके, देन द रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके, तो क्या फॉर्म होगा, देखिए क्या होता है कि ये जो C2H5 है ये OH के साथ रिलीज हो जाता है, एंड CH3CON के साथ क्या लग जाता है, Na लग जाता है। तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3COONA, ओके, दिस इज द सोप। एंड फिर क्या निकलता है, C2H5OH। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द NCERT बुक में यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड दे रखी है, यानी CH3COS दे रखा है मोस्ट ऑफ द NCERT बुक में। तो आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे C2H5OH आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखा था कि NCERT बुक्स में, शायद मैंने सोचा शायद मेरी ही बुक में कोई गलती होगी, फिर मैंने किसी स्टूडेंट की बुक को देखा, उसमें भी गलती थी। मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं। तो यहाँ से C2H5OH आएगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, CH3CO जो है वो Na के साथ निकल के ये बनाता है सोप, दिस इज द सोप, ओके। और C2H5 जो है OH के साथ रिएक्ट करके ये इथाइल अल्कोहल जो है वो बाहर निकल जाता है, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है सोप का। नेक्स्ट देखिए, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, लिसन स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ओके, एंड क्या रिलीज होगा, H2O वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो एसिड में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH, प्लस अगर बेस जो हमें है तो बेस आपको पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। देन इसके बाद में जो है वो क्या बनेगा, देखिए CH3COONA बन जाएगा, और इधर से H2O जो है वो क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बना देते प्रोडक्ट CH3
COONA। ओके, तो ये देखिए Na जो ये बना है इसको बोलते हैं सोडियम इथोनेट। सोडियम इथोनेट। ओके, सोडियम इथोनेट, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स, देखिए ये जब रिएक्ट करता है, ये जब एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम इथोनेट का फॉर्मेशन होता है। ये सोडियम इथोनेट क्या है, एक एक्चुअल में ये सोप ही है ना, सोप का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, और सोप जो बना था उसका नाम क्या था, सोडियम इथोनेट था। तो ये CH3CO जो होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है इसका, और Na पे कैसा होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो ये रिएक्शन को, मतलब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सॉल्ट जो होता है वो रिएक्ट जब करता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट मिलके सॉल्ट बनाते हैं, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं अपने नेचर में। ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट इसको हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते थे, और सोडियम जो इथोनेट तो बनता था, बट C2H5OH जो निकलता था, यानी इथाइल अल्कोहल निकलता था, यहाँ पर H2O निकलता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो है इथाइल अल्कोहल रिलीज होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट की। देखिए स्टूडेंट्स, सोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमने आज तक उसको कभी इम्पॉर्टेंट समझा नहीं है, सिर्फ नहाने और कपड़े धोने तक ही सीमित रही है सोप, लेकिन कभी हम लोग उसको डीपली जो है सोचने पे मजबूर होते नहीं हैं। बट अब हमारे सिलेबस में है तो हमें सोप के बारे में सोचने में मजबूर हो गए हैं। तो सोप एक्चुअल में होता क्या है, देखिए सोप जो होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है। और सोप क्या होता है, सोप हमारे किसके काम में आता है, सोप हमारे जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के काम में आता है। बट सोप जो है वो जो बिहेव करती है, मतलब अच्छा बिहेव करती है ओनली सॉफ्ट वाटर में, वो हार्ड वाटर में हार्श होती है, अच्छा नहीं करती, स्कम बना लेती है। तो आप देखते हैं कि जब सॉफ्ट वाटर है, यानी मतलब जो हमारा RO वाटर या जो नॉर्मल जो वाटर होता है जिसकी TDS जो होती है वो सिंपली होती है, तो उसमें जब हम लोग सोप को यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से डर्ट को साफ़ कर देती है। बट अगर आपने सोप को हैंडपम्प के पानी से या फिर कुएं के पानी से आप देखना, या फिर आप नॉर्मल जो टैंकर का पानी होता है उसमें अगर आप सोप लगाएंगे तो उसमें देखना सोप जो होता है उसकी अलग अलग जो झाग होते हैं उसके टुकड़े बन जाते हैं। टुकड़े का मतलब वो स्कम होता है, वो क्या होता है कि अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाती है वाटर के साथ, तो डिज़ोल्व नहीं हो पाती है तो उसके स्कम बन जाते हैं। ओके, जो सोप होती है वो बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होती है। देखिए वन बाय वन हम लोग पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं कि सोप्स जो होते हैं, सोप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। ओके, नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब तो आपको पता ही होगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो डीकम्पोज हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए, अगर उसको मिट्टी में मिल जाए तो वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि वो पॉलीथीन की जैसे नष्ट ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो है ये किसके काम में आती है, क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन के काम में आती है। नेक्स्ट दे आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, मतलब जो सोप्स होते हैं वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, Na और पोटेशियम। ओके, एंड दे आर द salts of long chain of fatty acids, fatty acids।
ओके, ये एसिड्स है, एसिड्स। ओके, अब देखिए सोप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर में बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं। बायोडिग्रेडेबल इन नेचर मतलब डिकम्पोज हो जाती हैं। क्लींजिंग एक्शन यानी सफाई करने के काम में आती हैं। दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं एंड सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड दैट आर द सोप। सोप की प्रॉपर्टीज हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है आपका डिटर्जेंट, डिटर्जेंट सबने डिटर्जेंट देखा हुआ है, डिटर्जेंट यूज़ भी किया हुआ है। देखिए ये क्या होता है डिटर्जेंट, जब हम लोग हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो सोप उसमें स्कम बना लेती है, बट जो डिटर्जेंट होता है वो सोप, जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, तो डिटर्जेंट उसके अंदर क्या कर लेता है, डिज़ोल्व हो जाता है और स्कम नहीं बनाता है। तो डिटर्जेंट आर गुड फॉर इन हार्ड वाटर। ओके, तो इट वर्क well in both मतलब हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ओके, नेक्स्ट इज, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ओके, उसके बाद में दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है तब तो ये खतरनाक हो गया, क्योंकि ये क्या नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन कर सकता है हमारे डर्ट को साफ करने में हार्ड वाटर में भी, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन। Cleansing action. Okay, and next is they are sodium salt of long chain benzene सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये वर्क वेल इन बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में काम करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होते हैं यानी डिकम्पोज नहीं होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट, बहुत ही अच्छी क्लींजिंग एक्शन करते हैं ये। दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स होते हैं। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और स्कम नहीं बनाते, इसीलिए हार्ड वाटर में भी ये गुड यूज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स देखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या होता है कि जब भी हमारे कोई जैसे क्लोथ है, क्लोथ पे अगर डर्ट पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारा क्लोथ है, ओके मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ये हमारी शर्ट है, इस पर क्या हो गया, यहाँ पर ये मान लीजिए कोई डर्ट का कोई धब्बा लग गया है। ओके, तो उसको अब हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर सोप अप्लाई करते हैं। तो सोप अप्लाई करते हैं तो हम इसको, इस डायग्राम को जूम आउट करते हैं। ओके, जूम आउट करेंगे तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम जब ये डर्ट पार्टिकल है, मान लीजिए डर्ट पार्टिकल है, अब जो सोप होता है वो सोप क्या होते हैं, CH3COONA। ओके,
दैट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो जो सोप होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो इस नेगेटिव पार्ट को हम लोग हाइड्रोकार्बन चेन भी बोल सकते हैं। एंड ये सोडियम, तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इज बिहेव लाइक अ टेल, एंड ये जो है हेड की तरह बिहेव करता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम जो है हेड की तरह बिहेव करता है और ये जो है टेल की तरह बिहेव करते हैं। तो यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सोडियम का हेड कुछ इस तरीके से, एंड ये जिगजैग फॉर्मेशन में जो है हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इज़ अ नेगेटिव पार्ट एंड दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सोडियम। ओके, ये हेड है। हेड जो होता है वो क्या होता है, लायोफिलिक होता है, लायोफिलिक, लायोफिलिक। ओके, अभी देखिए लायोफिलिक का मतलब बताते हैं। लायोफिलिक का मतलब होता है कि ये वाटर लविंग है। इट मीन्स ये फिलिक का मतलब वाटर लविंग, वाटर से प्यार है इनको। ओके, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, लायोफिलिक, या फिर हम लोग बोल तो सकते हैं इसको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक। ओके, ये हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट इज ये जो चेन है ये लायोफोबिक है, लायोफोबिक। अब फोबिक मतलब फोबिया, जैसे हमें डर होता है किसी चीज़ का, तो ये लायोफोबिक इट मीन्स ये वाटर लविंग नहीं है, इनको डर लगता है वाटर से। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही डर्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे कपड़े पे लगे और हमने सोप अप्लाई की, तो ये जितने भी सोप था वो सोप क्या होगा, अब इस कपड़े इस डर्ट पे अप्लाई होगा। तो किस तरीके से अप्लाई होगा कि जितने भी टेल पार्ट हैं वो इस डर्ट को जाकर के क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। ओके, इसको होल्ड कर लेंगे और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये खुद ही एक पूरा इनको मतलब ये पूरा डर्ट पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, और खुद क्या है, खुद ये लायोफोबिक है, तो वाटर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देंगे। इधर जो हेड है, सोडियम का जो हेड है वो क्या करेगा, पानी के अंदर रहेगा। अब ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये जो जिगजैग है वो इस तरीके से कंटिन्यूसली वाइब्रेशन करती रहेगी। अब ये जब वाइब्रेशन करेगी तो ये जो डर्ट पार्टिकल है ये क्या होगा, ये भी हिलेगा। और जब ये डर्ट कंटिन्यूसली ये जो ये जो टेल है वो क्या करती रहेगी, वाइब्रेशन करती रहेगी, और जब हम उसमें पानी अप्लाई करेंगे तो इसको रिमूव कर देगी। ओके, रिमूव कर देगी। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरीके से सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसल, मिसल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ मिसल। तो ये मिसल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मिसल क्या होता है, मिसल जो डर्ट पार्टिकल से जो टेल पार्ट है हाइड्रोकार्बन चेन का वो क्या हो जाता है, इससे ज्वाइन हो जाता है, और हेड पार्ट जो होता है जो लायोफिलिक होता है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन करता है, तो टेल भी वाइब्रेट करती है, तो एक सर्कल टाइप का डर्ट के चारों तरफ बन जाता है, उसको हम लोग मिसल बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ उसका। देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ मिसल फॉर्मेशन। देखिए ये मिसल फॉर्मेशन का डायग्राम है। इसमें देखिए आप ये आराम से देखिए, दिस इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, और ये क्या है, ये आपकी फैटी एसिड जो सोडियम सॉल्ट है वो है। देखिए यहाँ पर ये सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये हेड है। ठीक है, ये क्या होता है, लायोफिलिक होता है, यानी ये पानी है चारों तरफ। ओके, ये पानी है, और यहाँ पर क्या है, डर्ट पार्टिकल है। अब ये डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये चिपक चुके हैं, और ये सोडियम सॉल्ट है, जो सोडियम जो है वो क्या है, फिलिक है, और ये लायोफोबिक है, और ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करके ये जो डर्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। और ऐसा जो है पूरा मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चर है, ये जो मिसल है ये पूरे पानी में बन जाता है, तो मिसल 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 का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरीके से हमारा जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से डर्ट रिमूव हो जाएगी और क्लीन हो जाएगा। तो दिस इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। स्टूडेंट्स, आपको ये आज ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।